हेलो हेलो हेलो, किचन 123 में आज बन रहा है खुबानी का मीठा। लेकिन उससे पहले किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो खुबानी का मीठा बनाने के लिए हमें चाहिए। तो उसके लिए 250 ग्राम या 1 कप को अगर हम टाइटली भर लें खुश खुबानी से तो उतनी खुबानियाँ मैंने ली। और इसको रात भर या तो आप पानी में भिगो के रखें या फिर गर्म पानी में 4 घंटे के लिए भिगो दें तो ये अच्छी तरह नरम हो जाएगी, पकानी आसान हो जाएगी। ये खुबानी में से निकलने वाली गुठलियां हैं जिसको तोड़ के हम अंदर से बादाम जैसा होता है वो निकाल के इस्तेमाल करेंगे। खुबानी को पकाने के लिए हमें आधा कप चीनी चाहिए, यानी जितनी खुबानी है उससे आधी मिकदार में चीनी। इसके अलावा कस्टर्ड बनाएंगे, 2 कप हमें उसके लिए दूध चाहिए है। और बनाना फ्लेवर का मैं कस्टर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर है। और कस्टर्ड ही बनाने के लिए 4 खाने के चम्मच चीनी के इसमें जाएंगे कस्टर्ड के लिए। और इसके अलावा कोई भी हार्ड से बिस्किट्स, आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी ले सकते हैं। मैंने ये मैरी बिस्किट का एक हाफ रोल लिया हुआ है। और क्रीम का एक छोटा पैक 200 मिलीलीटर वाला किसी भी कंपनी का आप ले लें। और इसके अलावा ये पिस्ते मेरे पास मौजूद हैं जो गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो हम बादाम भी थोड़े से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलें कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये भीगी हुई खुबानियाँ पानी समेत देगची में मैं डाल रही हूँ। ढक्कन को बंद करके अब दरमियानी आंच पे हम खुबानी को पका रहे हैं। पानी के साथ चीनी अभी ऐड नहीं की। भीगी हुई खुबानियों को ढक्कन देकर मैंने 15 मिनट के लिए पकाया है। दरमियान में एक दफ़ा मैंने चेक भी कर लिया था क्योंकि बाज़-औक़ात पानी जल्दी खुश्क हो जाता है। तो अब ये सॉफ्ट हो गई हैं काफ़ी हद तक। थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ उसको, मैशर की मदद से ही मैश कर दें। थोड़े से चंक्स हों, थोड़ा सा पल्पी सा बन जाए तो वो अच्छा लगेगा। अभी चीनी इसमें ऐड नहीं की है। अगर चीनी आप शुरू में डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा पकने की वजह से इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जिस दौरान मैं मैश करी थी तो मैंने चूल्हे को बंद करके रखा हुआ था। और अब मैं इसके अंदर आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अब चीनी का भी शीरा बनेगा तो उससे भी ये थोड़ा सा वाटरी होने वाला है। चीनी इसमें घुल चुकी है, इतना ही पकाना काफ़ी है। थोड़ा सा मज़ीद मैश कर लेती हूँ इसको। इसकी हीट थोड़ी सी कम हो गई है। अब इस सर्विंग डिश के अंदर मैंने इसको प्रेजेंट करना है तो इसके अंदर मैं इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा बचा लूँगी टॉप के ऊपर इसको सजाने के लिए। कोई इस तरह का प्याला आप ले लें जो कि ऊंचाई में हो। थोड़ा सा इस कंटेनर की दीवारों की तरफ मैं कर रही हूँ ताकि साइड से लेयर्स दिखाई दें। खुबानियों को हमने पका लिया है। अब इसके बाद हम बनाते हैं कस्टर्ड और इस प्याले को रखते हैं फ्रिज में। अब कस्टर्ड बनाने के लिए ये कस्टर्ड पाउडर है, बनाना कस्टर्ड मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच भर के। और ये जो दूध मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करना है इसमें से ही थोड़ा सा मैं डालूँगी, 1/4 कप जितना, कि जिसमें ये कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरह से घुल जाए ताकि गुठलियाँ ना बने। ग्रीन कलर का कस्टर्ड बनेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें इसके अंदर इस तरह के हैं, इसको आपने ख़त्म करना है। बेसिकली ये कॉर्नफ्लोर ही होता है जिसके अंदर कोई एक एसेंस को मिक्स किया हुआ होता है और जो भी एसेंस मिक्स किया जाए वैसा ही फ्लेवर बनता है। वनीला हो, स्ट्रॉबेरी हो, बनाना हो। ये तो घुल गया। अब दूध डालते हैं देगची में और चीनी डालते हैं। 2 कप दूध डाला, 4 खाने के चम्मच चीनी के। दूध थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाती हूँ। कस्टर्ड को मैंने दूध में घोला हुआ है और दूध में भी लाइट ग्रीन कलर आ रहा है और लगातार मैं विस्क से इसको हिला रही हूँ। यहाँ किचन 123 की टीम ने खुबानी के बादाम निकाल लिए हैं जिसको हम डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे टॉप पे। देखिए अब कस्टर्ड जो है वो काफ़ी थिक हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से मूव करके भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से थिक हो गया है क्योंकि हमने लेयर जमानी है तो इसलिए
इस तरह का कस्टर्ड को होना चाहिए। ज़रा सी इसकी हीट कम हो जाए तो इसके बाद इस प्याले में इसको निकालती हूँ और इसके बाद लगातार इसको चम्मच चलाती रहूँगी ताकि इसकी हीट जल्दी निकल जाए और ये जमे ना, बल्कि जब हम खुबानी के ऊपर इसकी लेयर लगाएं तो वो प्रॉपर लेयर जम जाए और इस तरह से टुकड़ों की सूरत में कस्टर्ड ना हो। विस्क चला चला के मैंने कस्टर्ड को ठंडा कर लिया है, इसमें से हीट निकाल दी है। अब मैं एक लेयर लगाती हूँ बिस्किट्स की, कोई भी हार्ड बिस्किट्स, डाइजेस्टिव बिस्किट्स या मैरी बिस्किट्स या कोई भी लिए जा सकते हैं। इससे ज़रा क्रंच आ जाएगा, एक एडिशनल चीज़ है। ये खुबानी का मीठा मैंने अलहदा से भी बचा रखा है ताकि टॉप के ऊपर जो डेकोरेशन करनी है उसमें काम आ सके। और अब ये कस्टर्ड इसके ऊपर पोर कर देती हूँ। खूबसूरत लाइट ग्रीन कलर। अब इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद इसकी लेयरिंग करते हैं टॉप पर। 1 चाय का चम्मच आइसिंग शुगर जो है वो मैं इस क्रीम के अंदर ऐड कर रही हूँ और मिक्स करती हूँ ताकि हमारी क्रीम जो है वो फीकी ना हो। अगर आप इसकी पीक्स बनाना चाहते हैं तो फिर आप इलेक्ट्रिक बीटर से 10 मिनट्स के लिए अगर इसको बीट करेंगे तो ये फ्लफ़ी क्रीम हो जाएगी, लेकिन मैं इसको सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल मीठा है। अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर मैं कस्टर्ड के ऊपर क्रीम की लेयर लगाती हूँ। तो तैयार है हमारा जबरदस्त किस्म का खुबानी का मीठा। बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।